हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कंटेनमेंट बोर्ड कैंपटी। जैसे कि आपको पता है इसमें वैकेंसीज निकली थी ड्राफ्टमैन की, नर्स की एंड यहाँ पे जूनियर क्लर्क की, सफाई कर्मचारी की। तो इसके जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट थी वो 3 अगस्त 2022 थी। तो इन्होंने इसके रिगार्डिंग आते कि इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसकी लिस्ट कब आएगी, तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि इसकी पोस्ट के लिए, जो ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट इन्होंने जनरेट कर रखी है। जो नॉन एलिजिबल है इसकी ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए, उसकी इन्होंने लिस्ट जनरेट कर रखी है। ऑटी नर्स के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है। ऑटी नर्स के जो नॉन एलिजिबल है उनके लिए जूनियर क्लर्क की एलिजिबल लिस्ट है। जूनियर क्लर्क की जो नॉन एलिजिबल है उनकी लिस्ट कर रखी है। एंड यहाँ पे सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट थे उन्होंने उसकी लिस्ट भी यहाँ पे जनरेट कर दिया। एंड सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए जो नॉन एलिजिबल थे उसकी कर दिया। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राफ्टमैन। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो एलिजिबल है रिटन एग्जाम के लिए ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए। यहाँ पे इन्होंने उन कैंडिडेट के रोल नंबर दे रखा है, यहाँ कैंडिडेट का नेम दे रखा है। ये जो वैकेंसीज थी यहाँ पे ड्राफ्टमैन की अनरिजर्व्ड कैटेगरी में थी। तो यहाँ पे इन्होंने जो कैटेगरी तो आपकी अनरिजर्व्ड ही रहेगी। यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं नेम वगैरह कि जो कैंडिडेट एलिजिबल है। यहाँ पे इन्होंने आगे दे रखी है जो कैंडिडेट नॉन एलिजिबल है उसकी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट दे रखे हैं जो मतलब नॉन एलिजिबल है रिटन एग्जाम के लिए ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे इन्होंने नेम दे रखा है कैंडिडेट का। यहाँ पे जस्ट इन्होंने कोई ऐसा रिलीज नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ पे इन्होंने रिमार्क कर रखा है कि क्या क्या है। जैसे यहाँ पे ये अंडर एज है, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट इन्होंने अटैच नहीं किया हुआ है एज पर एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग। ये अंडर एज है, यहाँ पे इन्होंने कर रखे यहाँ पे अंडर एज ओवर एज या फिर एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट नॉट अटैच एज पर एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं अटैच कर रखे। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखे जो ऑटी नर्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट थी वो यहाँ पे इन्होंने लिखी हुआ है जिन्हें रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो एलिजिबल है। तो यहाँ इन्होंने रोल नंबर दे रखे हैं, यहाँ कैंडिडेट का नेम दे रखे हैं। ये भी जो वैकेंसीज थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की थी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल जो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है 219 है। यहाँ पे रोल नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे भी दे रखी है। देन यहाँ पे नेक्स्ट दे रखी है जो नॉन एलिजिबल थे ऑर्डिनर्स के लिए वो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कौन कौन से थे। तो यहाँ पे दे रखे जो रिटन एग्जाम के लिए नॉन एलिजिबल है जिन्होंने नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, यहाँ कैंडिडेट के नेम दे रखे हैं। यहाँ इन्होंने रिमार्क दे रखे ओवर एज है, ओवर एज ओवर एज ओवर एज नो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं था इन्होंने, ना इसके साथ इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट अटैच किया था। ये ओवर एज थे, यहाँ डिमांड ड्राफ्ट नहीं अटैच किया था, नो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं था उनका। तो यहाँ पे डीडी नहीं अटैच किया हुआ, डिमांड ड्राफ्ट या ओवर। तो यहाँ पे इन्होंने ये दे रखे हैं। देन यहाँ पे दे रखे जो जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो भी क्लर्क जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है रिटन एग्जाम के लिए उनकी लिस्ट दे रखी है। यहाँ उनका रोल नंबर दिया हुआ है, यहाँ कैंडिडेट का नेम दे रखा है। ये जो वैकेंसीज थी ये ओबीसी कैटेगरी की थी। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ देख लेना है, रोल नंबर जो 187 है, यहाँ पे इन्होंने रोल नंबर दे रखे हैं कौन कौन सा, यहाँ नेम दे रखे हैं एंड ओबीसी कैटेगरी में दे रखे हैं। तो ये आपके जो एलिजिबल है यहाँ पे जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए उन कैंडिडेट की लिस्ट है। आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, ये एलिजिबल लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट पे आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ इन्होंने नॉन एलिजिबल लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ इन्होंने नॉन एलिजिबल दे रखे हैं जो रिटन एग्जाम के लिए नॉन एलिजिबल है। यहाँ कैंडिडेट का नेम दे रखे हैं, यहाँ इन्होंने रिमार्क दे रखे कि इन्हें क्यों नॉन एलिजिबल यहाँ पे मतलब बताया गया। जैसे इन्होंने प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं था इनका, इन्होंने इसके साथ डिमांड ड्राफ्ट नहीं अटैच किया हुआ था। जैसे ये कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में थे बट उसमें इन्होंने इसके साथ नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो अटैच किया था वो वैलिड नहीं था, ना ही इन्होंने इसके साथ टाइपिंग सर्टिफिकेट अटैच किया हुआ है। इनका भी यही सेम दिया हुआ है, इनका एप्लीकेशन फॉर्मेट नहीं सही था, डिमांड ड्राफ्ट नहीं अटैच किया था। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं वैलिड था एंड इसका टाइपिंग सर्टिफिकेट वो नहीं था। देन यहाँ पे एससी कैटेगरी में इन्होंने अप्लाई किया था, उसमें एससी कैटेगरी की कोई वैकेंसीज नहीं है। यहाँ पे दे रखा है ओरिजिनल कॉपी डिमांड ड्राफ्ट की नहीं अटैच की हुई थी। यहाँ पे एसटी कैटेगरी के अगेंस्ट इन्होंने किया था, उसकी कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे जैसे दे रखे ये क्यों नॉन एलिजिबल है, नॉन क्रीमिलियर जो सर्टिफिकेट था वो इनका वैलिड नहीं था। देन यहाँ पे दे रखा है कि इनका भी क्या था, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था। इन्होंने इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग का था, नॉन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हुआ था सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे लिखा है कि अटैच किया हुआ था। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं किया, जो उनका अटैच किया था वो वैलिड नहीं था। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, यहाँ पे इन्होंने इनका रीज़न भी दे रखे कि क्यों ये है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ये ओवर एज है, इन्होंने अपना इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं अटैच किया हुआ था इन कैंडिडेट ने। जैसे यहाँ पे इनके सेम दे रखे इन्होंने नहीं किया हुआ। यहाँ पे इन्होंने नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो अटैच किया था वो वैलिड नहीं था।
देन यहाँ पे बाकी किसने इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट है वो नहीं अटैच किए हुए। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने दे रखे जो सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट थी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो कैंडिडेट है ये सिलेक्टेड है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, उनकी लिस्ट है। यहाँ उनको रोल नंबर रिलीज कर दिए गए हैं। यहाँ कैंडिडेट का नेम दे रखे, कैटेगरी आपकी ओबीसी थी। यहाँ पे इन्होंने टोटल दे रखी है कितनी है, 134 है। यहाँ 134 तक रोल नंबर इशू किए हुए। यहाँ उनके नेम दे रखे हैं, यहाँ दे रखे ओबीसी। देन आगे इनकी कैटेगरी देखिए, एक्स सर्विसमैन में थे एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी। हॉरिजॉन्टल में दे रखे कि हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में ओबीसी कैटेगरी ही थी। देन यहाँ पे दे रखे हैं जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट थे सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए, उनकी लिस्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि क्या रीज़न है कि वो इसके लिए नॉन एलिजिबल हुए हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि जो सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन की नॉन एलिजिबल है। यहाँ इन्होंने दे रखे कि इन्होंने अपना डीडी अटैच नहीं किया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे जैसे ओबीसी कैटेगरी थी, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अटैच किया बट वो वैलिड नहीं है, वो एक्सपायरी यहाँ पे दे रखे हैं। इन्होंने भी नहीं, ये अंडर एज है। यहाँ इन्होंने डीडी नहीं अटैच किया हुआ है। यहाँ इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट नहीं अटैच किया हुआ है। ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो इनका वैलिड नहीं है, नॉन डीडी नहीं अटैच किया हुआ है। एंड एससी कैटेगरी इन्होंने भरी हुई है वो नहीं है। देन यहाँ पे ये दे रखे हैं ओवर एज है, ये अंडर एज है, अंडर एज है। इनका एप्लीकेशन फॉर्मेट था वो प्रॉपर नहीं था, डिमांड ड्राफ्ट नहीं अटैच किया हुआ है। यहाँ पे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे दे रखे इन्होंने एससी कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई किया था एंड ओवर एज है, ये एससी कैटेगरी के अगेंस्ट इन्होंने अप्लाई किया था। इन्होंने दे रखा है नो ओबीसी सर्टिफिकेट इसके साथ इन्होंने अटैच नहीं किया हुआ है, अंडर एज है। इनका जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट था वो इनका वैलिड नहीं था टिल डेट तक। तो यहाँ इन्होंने इनके रीज़न दे रखे हैं इस वाले रिमार्क्स वाले में कि जो नॉन एलिजिबल हैं कि क्या रीज़न है इनके कि इनका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, यहाँ पे आपको सभी की पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं विद नेम के साथ। देन यहाँ पे इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दे रखी है जो डॉक्यूमेंट की सबमिशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बताया जो एडवर्टीजमेंट है रेफर बिलो, जो 1 और 2 की पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ड्राफ्टमैन की एंड यहाँ पे ओटी नर्स की है जो, तो यहाँ इन्होंने दे रखा है जो 3rd एंड 4th है वो रिजर्व फॉर ओबीसी, ये ओबीसी के लिए है। दोज कैंडिडेट जो इनकी नॉन एलिजिबल लिस्ट है, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि नॉन एलिजिबल है, तो यहाँ इन्होंने बता रखे जिनको कि नॉन एलिजिबल दिखाया हुआ है यहाँ पे सर्टिफिकेट, जिनके जो यहाँ पे दे रखे नॉन एलिजिबल लिस्ट में जिन्होंने अपने जो वैलिड है एलिजिबल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच नहीं किए हुए हैं। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई थी उसके अगेंस्ट उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच नहीं किए हुए हैं। वो अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अगेन अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि एज पर रिजेक्टेड लिस्ट रिमार्क कॉलम, जैसे यहाँ पे इन्होंने रिमार्क कर रखा है तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी अपने जो डॉक्यूमेंट है वो जमा कर सकते हैं 12 सितंबर 2022 6 बजे से पहले पहले आप अपने जो ये डॉक्यूमेंट हैं अगर आपको लगता है कि आपके पास हैं वो आप जमा कर सकते हैं। या तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप इसके सेंड कर सकते हैं बाय ईमेल के थ्रू, या आप चाहे तो हार्ड कॉपी भी इसकी सेंड कर सकते हैं। लिखे कि दो कैंडिडेट जो इसके प्रिस्क्राइब टाइम दे रखे हैं यानी 12 सितंबर 2022 6 बजे से पहले अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो अगर अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर देगा तो उनकी जो भी अगर लगेगा कि उनका जो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है या सर्टिफिकेट है उन्हें सही पाया गया क्राइटेरिया के लिए तो उन्हीं कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम के लिए कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज लिखा है अगर कैंडिडेट उनके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है उन्हें लगता है कि हाँ फेल है तो उनको जो एज अ ट्रीट किया जाएगा रिजेक्टेड। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखे ड्राफ्टमैन के लिए कौन कौन सा था आपका, एक तो डिप्लोमा किया हुआ था आपने ड्राफ्टमैनशिप में वो आपने इसके साथ अटैच करना था एलिजिबिलिटी के रिकॉर्डिंग। देन यहाँ पे नेक्स्ट में दे रखा ओटी में डिप्लोमा किया था, जीएनएम में यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग की होनी चाहिए थी। इसके अलावा आपने जो है रजिस्ट्रेशन की होनी चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। अगर आप जूनियर क्लर्क के लिए कर रहे थे तो यहाँ पे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट मांगे थे ग्रेजुएशन होना चाहिए था, आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, आपके पास एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए करंट ईयर का यानी 22 एंड 23 का। अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए कर रहे हैं तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन थी वो आपने अटैच करना था, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना था, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना था 2022 एंड 23 के लिए, वो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है वो इन्होंने इसके साथ अटैच नहीं किए हुए हैं। अगर आप ड्राफ्ट में अगर ये कैंडिडेट अपना चाहे तो इसके साथ डॉक्यूमेंट जो है इसका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रहेगा वो 12 सितंबर 2022 से पहले पहले सेल्फ अटेस्टेड करके या तो चाहे बाय ईमेल कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे इसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा अगर आपका डॉक्यूमेंट सही रहा तो। देन यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखी है इनका भी यहाँ पे जिन जिन कैंडिडेट का आपको लगता है कि
इनका नहीं है कि अगर ओवर एज हो गया उनका तो कोई नहीं होगा, उनका अंडर उनका भी नहीं होगा। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जो जूनियर क्लर्क के लिए थे, अगर उनके पास करंट ईयर का नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है वो आप अपने इसके साथ कर सकते हैं। टाइपिंग सर्टिफिकेट इसके साथ अगर सेंड कर सकते हैं तो उनको इसके लिए कंसीडर किया जाएगा। देन यहाँ पे आपने देख लेना है अगर रीजन क्या दे, जैसे आपने डिग्री सर्टिफिकेट नहीं किया हुआ अटैच तो आप अभी सेंड कर सकते हैं इसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, या आप चाहे तो इसको बाय ईमेल कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे पोस्ट भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अगर आप चाहे तो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को बाय ईमेल कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं। 12 सितंबर 2022 6 बजे से पहले पहले आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जैसा कि इन्होंने रिमार्क किया हुआ रिजेक्ट लिस्ट में, आपने उसके अकॉर्डिंग पहुंचा देना है। यहाँ पे दे रखी है डिग्री नहीं की हुई है, आप इसमें जाएंगे तो यहाँ इन्होंने दे रखा है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं अटैच किया हुआ है तो करंट ईयर का आप ये सेंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे डीडी देन यहाँ पे और दे रखा है कौन कौन सा रहेगा जो इनकी रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग था। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि नॉन क्रीमिलियर का नहीं था, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं अटैच किया हुआ है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि अपना सर्टिफिकेट वो आप अपना सेंड कर सकते हैं कि कौन कौन सा है, आप अपनी लास्ट डेट से पहले पहले आपने जो है यहाँ पे सेंड कर देना है तो आपको यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपका जो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है उन्हें पाया गया कि हाँ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सही है कि हाँ पहले जैसे कैंसिल कर दिया था, जैसे यहाँ पे इन्होंने बहुत से दे रखे जो नॉन क्रीमिलियर था वो लास्ट ईयर का था तो इसकी वजह से उन्होंने कर दिया था, अगर लगेगा तो उन्हें जो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे रखी है आपकी ड्राफ्टमैन, ऑटी नर्स एंड जूनियर क्लर्क एंड सफाई के। देन इसके बाद ये एक फाइनल लिस्ट जनरेट करेंगे, उसमें आपके जो एग्जामिनेशन की डिटेल्स वगैरह हैं वो आ जाएंगी। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।